नमस्कार किसान भाइयों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हम सभी की जेब पर सीधा असर डालता है। हमारे खाने की थाली की कीमतें। हम अक्सर प्याज, दाल और सोयाबीन की बढ़ती कीमतों को लेकर परेशान होते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस साल के ये कीमतें रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गई। जी हाँ, एक तरफ जहां महंगाई लगातार बढ़ रही है, वहीं दूसरी तरफ कुछ जरूरी खाद्य पदार्थों की कीमतें जमीन पर आ गई है। प्याज, दाल और सोयाबीन, ये तीनों ही हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। तो आज हम जानेंगे कि इनके भाव इतने क्यों गिर गए, इसके पीछे क्या वजह है और इसका फायदा किसे हो रहा है और नुकसान किसे हो रहा है। आइए जानते हैं कृषि जागृति के इस वीडियो में विस्तार से। कई देशों से बढ़ते आयात के दबाव के कारण प्याज, अरहर, मूंग, कपास और सोयाबीन जैसी प्रमुख कृषि वस्तुओं की कीमतें अपने रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गई हैं। द इकोनॉमिस्ट टाइम की रिपोर्ट के अनुसार प्याज, अरहर और मूंग पिछले 3 सालों के सबसे निचले स्तर पर कारोबार कर रहे हैं, जबकि पीली मटर 6 साल के निचले स्तर पर पहुंच गई है। नासिक के लालसलगांव मंडी में प्याज की कीमतें हाल के 3 सालों में सबसे कम दर्ज की गई। इसी तरह सोयाबीन और कपास की कीमतें भी पिछले 2 साल के न्यूनतम स्तर पर आ गई हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि इस गिरावट के पीछे दालों और खाने के तेल के आयात में बढ़ोतरी, साथ ही प्याज के निर्यात में कमी मुख्य कारण है। ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, म्यांमार, ब्राजील और बांग्लादेश जैसे देशों ने भारतीय बाजार में दालों और अन्य कृषि उत्पादों की आपूर्ति बढ़ा दी है, जिससे घरेलू कीमतों पर अतिरिक्त दबाव पड़ा है। इसके अलावा राष्ट्रीय सहकारी कृषि विपणन संघ नेफेड और राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ एनसीसीएफ जैसे सरकारी एजेंसियों ने त्योहारी सीजन की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए प्याज का बफर स्टॉक बाजार में जारी किया है, जिससे कीमतों में और गिरावट देखने को मिली है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह गिरावट उपभोक्ताओं के लिए तो लाभकारी है, लेकिन किसानों की आय पर इससे भारी दबाव बढ़ रहा है। उनका सुझाव है कि सरकार को आय सुरक्षा और बाजार संतुलन बनाए रखने के लिए कृषि नीतियों को और मजबूत करने पर ध्यान देना चाहिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।